हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित कुमार विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। और आज की जो कंटेंट होने वाली है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश, सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, आनंद और बहुत सारी चीजें चाहता है। इसके लिए वो बहुत सारा मेहनत, कोशिश, प्रयास, नौकरी, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रिप, सेक्रीफाइसेस, कई सारी चीजें उनके जीवन में वो ऐड करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग होते हैं अपनी जीवन में बेशुमार दौलत, बेशुमार आनंद इकट्ठा कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज का मेरा वीडियो आपके उस तमाम क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें आपको मिलेंगी जो आपकी लाइफ में मिरेकल कर सकती हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उन सारी वीडियोस एंड उन सारी इंफॉर्मेशन को हम जाने उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो जम के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव के पास में शेयर कर दीजिए, जान पहचान नेबर्स के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस एक धमाकेदार वीडियोस हो सकता है। कमेंट जरूर बताइएगा कि किस तरह के कमेंट्स, किस तरह की वीडियो कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जीवन में हम अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमने एक चीज सुना होगा, वो एक चीज होता है आईक्यूज। यस माय डियर फ्रेंड, इस आईक्यू को टेस्ट किया जाता है, बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। कहा जाता है जिसका आईक्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा सक्सेस होगा। हम आईक्यू के बारे में जानते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, हमारी ब्रेन के बारे में जानते हैं, और इसी में एसक्यू और ईक्यू के बारे में भी जानते हैं। आज उस पर डिटेल बात नहीं करूंगा, इमोशन क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, जहां से हम डिसीजन ले पाते हैं, किसी चीज को सही और गलत देख पाते हैं, जान पाते हैं, सीख पाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस में आता है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले तक केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से काम चलता था, लेकिन अब हमारी वर्तमान जीवन में स्मार्ट डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, स्मार्टफोन, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट एनर्जी और ऐसी कई सारी तमाम चीजें हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए जुड़ चुकी हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करते होंगे जो ऑटोमेटिक आपकी थिंकिंग को इनहेंस करती है, आपके लाइफ को अच्छा बनाती हैं। हम दो चीजों के बारे में जानते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम एक और चीज जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन आज मैं आपके साथ में एक तीसरी जो चीज शेयर करना चाहूंगा, जो ना कि 20 साल पहले और ना कि 20 साल बाद, ये स्टार्टिंग से, जब से यूनिवर्स है तब से, और जब तक यूनिवर्स होगा तब तक हमारे साथ में है, और ये इन सब से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। दैट वन थिंग्स क्या है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और अगर आपने इसके बारे में जान लिया, माय डियर फ्रेंड, आप अपनी लाइफ में मिरेकल चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझ गए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल, आपको इजी करने के लिए कैसे ये काम करता है, मैं आपको पास में लेकर चलता हूं। सपोज आप स्मार्ट डिवाइस या स्मार्टफोन यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो यहां से कुछ एक्सेस लिया जाता है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, फोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं, मैक माई ट्रिप डाउनलोड करते हैं, आप किसी भी तरह का यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कुछ एक्सेस लिए जाते हैं। माइक्रोफोन एक्सेस लिया जाता है, लोकेशन एक्सेस लिया जाता है, कैमरा एक्सेस लिया जाता है, फोटोज एक्सेस लिए जाते हैं, और इस अकॉर्डिंग्स वो पता करते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वर्तमान आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। जो आपका फोटो एक्सेस लेते हैं, आप किस तरह के फोटोज को खींच रहे हैं। अगर आप हॉलीडेज की जगह पर, आप रेस्टोरेंट की जगह पर, आप स्कूल्स में, एजुकेशन ट्रिप में, आप जिस तरह की फोटोज को अपनी गैलरीज में रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी तरह की फोटो से आपके मूड, आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइफस्टाइल को जज करती है, और उसी तरह के कंटेंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में, फेसबुक में, मैक माई ट्रिप में, वटेवर, बहुत जगह पर आपके सामने फ्लश आउट होता है, सामने आता है। आपका लोकेशन ट्रैक किया जाता है, आपकी लोकेशन ट्रैक होती है। आप 10 साल पहले कहां गए थे, 5 साल पहले कहां गए थे, अगले साल कहां गए थे, पिछले साल कहां गए थे, वटेवर जितनी भी आपका लोकेशन होता है, जिस रेस्टोरेंट में आप लगातार जाते हैं, जिस एड्रेस पे लगातार जाते हैं, आप मंदिर जाना पसंद करते हैं कि मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, या मॉल जाते हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, या किस तरह की जगह पे आप घूमना पसंद करते हैं, ये स्मार्ट डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पता करती है आपके मूड, आपके इंटरेस्ट को, और उस अकॉर्डिंग्स
आपकी जीवन को आसान बनाने के लिए उस तरह के अपॉर्चुनिटीज, व्यक्ति, पर्सन, एरिया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके सामने आ जाता है। उसी तरह से माइक्रोफोन जब आप एक्सेस देते हैं, माइक्रोफोन में आप एक्सेस देते हैं और कुछ भी बोलते हैं। आपके पास में फोन तो है, लेकिन आप बोलते हैं और बोलते हैं। यानी सपोज दैट आप गोवा 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 गोवा, अगर 8 10 बार 15 बार आप गोवा गोवा बोल देते हैं तो मेक माई ट्रिप में गोवा के रिजॉर्ट्स आने लग जाते हैं, टिकट्स प्लस आउट होने लग जाता है, ऑफर आने लग जाते हैं, वहां की रेस्टोरेंट विजिबल हो जाने लगती है, उससे रिलेटेड वीडियोस आने लग जाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, या आप ये कहें कि सोशल मीडिया अपनी मार्केटिंग के लिए इस तरह के एक्सेस लेती है और हमारे साथ में काम करती है। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड, आप भी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे पता चलता है? आप अपने जान पहचान रिलेटिव के बारे में कुछ जानते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या, उसका टेस्ट क्या है, उसका चाहत क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, तभी तो जाकर आप उससे डील कर पाते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ के स्मार्ट डिवाइसेस के माध्यम से हमारा इंटरेस्ट, हमारी मोड, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी चाहतें, हमारी जरूरतों को जानती है और उस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, मौका को हमारे सामने भेजती है। लेकिन हम इन दो पे बात नहीं कर रहे, हम जिस तीसरी चीज पे बात कर रहे हैं वो क्या है? तो आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जान चुके, जो हमसे एक्सेस लेती है। अब मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं वो है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। जी हां, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यानी आज से 20 साल पहले नहीं, आज से 20 साल बाद नहीं, जो हमसे हमारे पहले, हमसे पहले, हमारे बाद और हमसे बाद भी रहेगा। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखिए, हमारा जन्म हुआ, हम सुनते हैं कि हमारा जन्म मॉन्की से हम यहां तक पहुंच गए, उससे भी पहले हम शायद कुछ रहे होंगे। लेकिन कौन था जो हमारे लाइफ में इतना बेहतरीन हमें बनाता चला गया? समुद्री जीव से लेकर के हमें वन प्राणी बनाया, वन प्राणी से लेकर हमें मनुष्य बनाया और हमारे अंदर चेंजेस होते जा रहा है। यह है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसे आप गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कुछ भी कहें, लेकिन एक इंटेलिजेंस है जो ऑलवेज हमें ट्रैक करती है, हमारे बारे में जानती है, हमारे लिए व्यवस्थाएं कराती हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज देती हैं, हमें सक्सेस बनाती हैं, हमारी खुशियों का ध्यान रखती है। क्या काम करता है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और कैसे काम करता है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, स्मार्ट डिवाइसेस है जिस तरह से आपके इंटरेस्ट को, आपकी लाइफ की जर्नी को जानती है, उसी तरह यूनिवर्स इंटेलिजेंस भी खुद की इच्छा से नहीं, आपकी ही इच्छा से, आपके ही इंटरेस्ट से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, पर्सन, स्थिति व्यवस्थिति पैदा करता है। क्या है वो चीज, देखेंगे। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी हमसे एक्सेस लेता है, लेकिन किसी डिवाइस में अलाउ करने की जरूरत नहीं होती है। हम जिन चीजों को फोकस करते हैं अपने लाइफ में, जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं, जिन चीजों को हम हाईलाइट करते हैं, वो चीजें हमारे इंटरेस्ट के रूप में यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जानता है। जिन वर्ड्स का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसे हमारे इंटरेस्ट के रूप में यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जानता है। और जिस तरह के लोगों के साथ में हम रहते हैं, हमारी पसंद और नापसंद को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इसी रूप में जानता है। वापस से बताना चाहूंगा, यानी जैसा आपका फोकस होगा, जैसे आपके वर्ड्स होंगे, जैसी आपकी एसोसिएशन होगी, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उसी तरह की पर्सन, अपॉर्चुनिटीज, प्लेस को आपके आसपास मौजूद करवाएगा, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर से जी सके। यहां यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अपनी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता, आपके इंटरेस्ट के माध्यम से पूरा करता है। सपोज दैट आप सड़क में जा रहे हैं और एक जगह आपको गुलाब दिख गया और एक जगह आपको गोबर दिख गया। अगर आपने गुलाब को टच कर दिया, कह दिया वाओ कितना सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, आपके दिमाग में गुलाब रिलेटेड मेमोरीज आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक आएगा। उसी जगह पे आपने गोबर के बारे में अगर चर्चा कर दिया, फोकस कर दिया, गोबर यहां किसने डाल दिया, थोड़ा सा साइड होना चाहिए था, कितना बैड स्मेल कर रहा है, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपके दिमाग में गोबर रिलेटेड थॉट, विचार, मेमोरीज रहेगी। दोनों ही चीजें थी,
फोकस आपने जिस पर कर दिया, आपका दिमाग उस और जर्नी करना शुरू कर देता है, उस और काम करना शुरू कर देता है। वर्ड्स, सपोज दैट आपने खाली बोल दें लाल कार लाल कार लाल कार सुंदर है, लाल कार चाहिए, लाल कार देखना है, और फिर आप देखिए 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पार्किंग में आपको लाल कार दिखेगी, आपको ट्रैफिक पोस्ट में लाल कार दिखेगी, अगल बगल में लाल कार दिखेगी, लाल कार दिखने लग जाएगी, क्योंकि आपने वर्ड्स इस्तेमाल किया था। कीवर्ड्स आप डालते हैं ना अपने फेसबुक में, कीवर्ड डालते हैं ना आप यूट्यूब में, कीवर्ड सर्चिंग को आसान बना देती है। ये वर्ड्स भी आपके कीवर्ड के जैसा इस्तेमाल करते हैं, जिसको फोकस्ड करके आप बार बार बोलते हैं, यूनिवर्स उसी तरह चीजों को आपके साथ ला देती है। एसोसिएशन, आप चाहते हैं या नहीं चाहते इससे पता नहीं चलता। आप गूगल में टाइप करते हैं, सपोज आपने टाइप कर दिया टी शर्ट, आपको टी शर्ट नहीं चाहिए था, आपको शर्ट चाहिए था, आपने गलती से टी शर्ट टाइप कर दिया। गूगल को इससे मतलब नहीं है कि आपको शर्ट चाहिए था कि टी शर्ट, आपने टाइप किया, गूगल आपके सामने टी शर्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सामने ला देता है। यूनिवर्स इंटेलिजेंस को यह पता नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप जो फोकस करते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, यूनिवर्स इंटेलिजेंस आपके जीवन को आसान बनाने के लिए उन्हीं चीजों को बार बार आपके पास में लाना शुरू कर देता है। तो क्या करना है और कैसे काम करता, थोड़ा सा और डिफाइन करके चलते हैं, और थोड़ी सी गहराई में अगर चलें तो आपको मैं सामने तीन चीजें रिप्लेस करना चाहूंगा। एक है पुअर क्लास हमारे आसपास में हम जिनको देखते हैं, एक है मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जिसको हम देखते हैं, और एक रिच क्लास लाइफस्टाइल हम जिसको देखते हैं। आइए हम समझते हैं इन तीनों क्लास में अंतर क्या है और काम कैसे करता है। फर्स्ट जो आपके साथ में आप देखेंगे मैगजीन। पुअर क्लास व्यक्ति जब मैगजीन पढ़ता है, उनके पास में जो पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होता है, उनके पास जो बुक्स होती है, लिटरेचर्स होती है, वो किसी भी कहीं पर जाते हैं, वो ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, बस में जर्नी कर रहे हैं, या उनके घर पे मैगजीन मिलता है, अक्सर देखेंगे उनके पास किस तरह की मैगजीन मिलती है, या तो सरस सलील मिलेगा, या तो स्टोरी बुक मिलेगी, या किसी व्यक्ति के विषय में बात करते हुए मिलेगा। यानी जो पुअर क्लास व्यक्ति होता है उनके पास में पर्सन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, न्यूज उनके पास में किसी व्यक्ति का ट्रोल करने वाला वीडियोस या न्यूज होगा, किसी फिल्म एक्टर की उनकी आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, सीरियल एक्टर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, ये दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनकी मैगजीन सरस सलील स्टोरी बुक या पोर्न रिलेटेड होगी, इस तरह की मैगजीन होगी। दूसरा अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली में देखेंगे तो ये न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इनको पर्सन पे इंटरेस्ट होता है, इनको इवेंट घटनाओं पे इंटरेस्ट होता है। अभी पॉलिटिक्स में चल क्या रहा होगा, अभी क्रिकेट में क्या चल रहा है, मौसम क्या चल रहा है, सामने समाज में क्या खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कहां पर रेप हो गया, कहां पर बिजनेस बंद हो गया, कहां पर बिजनेस खुल गया। न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड होगा, फैशन में इंटरेस्टेड होगा, फूड में इंटरेस्टेड होगा, घटनाओं में इंटरेस्ट होता है, व्यक्ति में इंटरेस्ट कम होता है। पुअर क्लास में व्यक्तिगत इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसमें भी नेगेटिव चर्चा ज्यादा होती है। मिडिल क्लास में इवेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, घटनाक्रम पे चर्चा होता है। लेकिन वहीं रिच क्लास में ये बिजनेस रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, आइडियाज रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड बात करते हैं। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ते हैं। इनके घर पे आप बुक सेल्फ देखेंगे। आप पुअर क्लास घर पे आप भले हो सकता है स्टोर रूम देखेंगे, लेकिन रिच क्लास के घर पे आपको बुक सेल्फ जरूर दिखेगा, बुक स्टोर जरूर दिखेगा, इनके बुक गैलरीज जरूर दिखेगी। इनके पास में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक होंगे, ज्यादातर इनके बैग में, इनके कार में, इनकी गाड़ी में, इनके पर्स में आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक मिलेंगी, बिजनेस मैगजीन मिलेगी, हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड चीजें मिलेंगी, और ये सब चीजें उनके बुक में, उनके लाइफ में मिलेगा। यानी वो किस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वो किन चीजों को फोकस करते हैं। सेकंड, अगर मैं आपके साथ में एग्जांपल लेना चाहूं तो टॉपिक्स क्या होता है, पुअर क्लास में टॉपिक्स क्या होता है। अक्सर पुअर क्लास में जैसे मैंने बात किया पीपुल रिलेटेड टॉपिक होता है, मिडिल क्लास में इवेंट रिलेटेड टॉपिक होता है, और वहीं रिच क्लास में आइडिया रिलेटेड टॉपिक होता है। पुअर क्लास में अगर टॉपिक की बात करें मोस्टली नेगेटिव टॉपिक्स होता है, रिलेटिव घर में क्या बन रहा है, क्या हुआ है, कहां पे शादी हुआ है, नहीं हुआ, किसकी तबीयत खराब है, क्या होता है, क्या चल रहा है, पड़ोसी घर में, अड़ोसी घर में, मामा घर में, चाचा घर में, नाना घर में, काका घर में। इनके ज्यादातर जो टॉपिक्स होगी वो इस टॉपिक के रिलेटेड होगा कि इनके घर पे, इनके आसपास में, इनके फैमिली में, इनके फंक्शन में क्या चल रहा होता है। यानी इनकी दिन भर अगर जो भी चर्चाएं होंगी वो इस रिलेटेड में होंगी। फंक्शंस में क्या बना था,
क्या खाना था, क्या खाया गया, रसगुल्ला कम था, खट्टा था, पनीर अच्छा था, नहीं था, इस रिलेटेड बातचीत हो रही होगी। वीकेंड में, हॉलीडेज में बात करेंगे कि हम संडे को कहां जाएंगे, या हम घूमने कहां जा रहे हैं, या हम संडे को कैसे मनाएंगे, इस तरह से बात होती है। वहीं मिडिल क्लास की जो टॉपिक होती है वो इलेक्शन की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, क्रिकेट की बात होती है, करंट अफेयर की बात होती है, आउटर हॉलीडे की बात होती है कि हम इस 3 महीने में, इस एनिवर्सरी में हम कहां जाएंगे, घूमने की बात। ये वीकेंड हॉलीडे की बात करते हैं, ये आउटर हॉलीडे की बात करते हैं, ये मोस्टली नेगेटिव बात करते हैं, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये रिलेटिव्स की बात करते हैं, लेकिन ये क्रिकेट करंट अफेयर की बात करते हैं। इनकी चर्चा पीपल रिलेटेड होती है, इनकी चर्चा इवेंट रिलेटेड होती है। वहीं अगर हम बात करें रिच क्लास व्यक्ति की बात होती है तो बिजनेस आइडियाज होती है। कहां बिजनेस कॉन्फ्रेंस होंगे, बिजनेस आइडियाज क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या करना है, कहां बाजार ग्रोथ करेगा, कैसे सक्सेस होगा, बिजनेस में ट्रिप क्या होगी, ग्रोथ कैसे होगा, मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट सिनेरियो क्या है, किस तरफ बाजार उठने वाला है, किस तरफ बाजार गिरने वाला है, किनके साथ बिजनेस डील की जाए, काम कैसे किया जाए। इनका टोटल टॉपिक जो होगा वो बिजनेस रिलेटेड होगा, आइडिया रिलेटेड होगा। इनकी टोटल टॉपिक पीपल रिलेटेड होती है, इवेंट रिलेटेड होती है। वहीं अगर हम तीसरी चीज पे बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे इनकी वीडियोस सीरियल्स एंड मूवीज होंगी, मिडिल क्लास में वेब सीरीज, और वहीं पे रिच क्लास में बायोग्राफी, मार्केट एनालिसिस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, इन पे चर्चा होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे जिसका जैसा फोकस होगा उसकी लाइफस्टाइल वैसी होगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर पुअर क्लास व्यक्ति के साथ ही है। अगर पुअर क्लास में कोई व्यक्ति अपनी मैगजीन में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बिजनेस मैगजीन को शामिल कर लेता है, वो आज भले पुअर क्लास में होगा लेकिन कल आने वाले समय में रिच क्लास में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पुअर क्लास में या मिडिल क्लास व्यक्ति है, अगर आज उनकी चर्चा उनके आसपास के लोग क्या करते हैं डजंट मैटर है, लेकिन अगर उसकी टॉपिक में बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ट्रिप्स, ग्रोथ, इनकी चर्चा अगर शामिल हो गई, इंटरेस्ट शामिल हो गया, वो आज नहीं तो कल रिच क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पुअर क्लास का व्यक्ति अगर बिजनेस एनालिसिस देखता है, सक्सेस लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट हो जाएंगे रिच क्लास में। लेकिन अगर रिच क्लास में भी आपका घर में जन्म हुआ है लेकिन आपकी एटीट्यूड और हैबिट पुअर क्लास की है, तो आप कल को पुअर क्लास में चला जाएंगे। इट्स मींस अगर आप पुअर क्लास में हैं, अगर एटीट्यूड, हैबिट यानी फोकस, वर्ड और एसोसिएशन अगर आप रिच क्लास की रखेंगे तो आप रिच क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप रिच क्लास में भी हैं लेकिन फोकस, वर्ड, एसोसिएशन, एटीट्यूड आपका पुअर क्लास का है तो आप पुअर क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं पे थोड़ी सी और एक चीज देखते हैं, फाइनेंशियल क्या होता है। पुअर क्लास व्यक्ति एक्सपेंसेस पे चर्चा करते हैं कि कैसे मेरा खर्चा कहां हुआ, कैसे खर्चा कहां का बढ़ा, खर्चा कैसे कैसे हो गया, कहां खर्चा कर दिया गया। वहीं पर मिडिल क्लास व्यक्ति सेविंग की बात करते हैं कि इनकम करके कैसे सेव किया जाए, और वहीं पर रिच क्लास व्यक्ति इनकम की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं। यानी पुअर क्लास व्यक्ति एक्सपेंसेस मेंटलिटीज के साथ होते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति सेविंग मेंटलिटीज के साथ होते हैं, और रिच क्लास व्यक्ति अर्निंग मेंटलिटीज के साथ में होते हैं। इट्स मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कहां हैं डजंट मैटर, आपका फोकस क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी, बीमारी को देख रहे हैं तो आने वाले समय में दुख, समस्या, परेशानी, बीमारी आपके पास में होगी। और अगर आप वर्तमान में क्या है डजंट मैटर, लेकिन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद को देख रहे हैं तो आपके लाइफ में वो होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में दिख रहा है, आपके ऊपर काम करना है। अगर आपको गोबर दिख गया और गुलाब दिख गया, बाय डिफॉल्ट आपको जाकर के गुलाब को पिंच करना चाहिए, उसके बारे में 2 वर्ड्स बोलने चाहिए, आपके लाइफ में हाईलाइटेड हो जाएगा। हमारा मन पानी के जैसा होता है, छोड़ दिया जाए तो नीचे की ओर बहता है, ऊपर लाने का प्रयास करना पड़ता है। आप व्हाइट कपड़ा पहन करके मार्केट में जाते हैं, 2-4 दिन में अपने आप गंदा हो जाता है, साफ करने का प्रयास करना पड़ता है। हमारा मन आसपास की सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है। हमारी आसपास का सिचुएशन ज्यादातर नेगेटिव है, आसपास का मैगजीन, थॉट, इन्वायरमेंट ज्यादातर नेगेटिव है। सो दैट वाइज मन
बेवजह नेगेटिव सोचना चल जाता है, बेवजह नेगेटिव चीज देखता है, बेवजह नेगेटिव लोगों के साथ में रहता है। प्रयास करना होगा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, प्रयास करना होगा पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट करना, प्रयास करना होगा पॉजिटिव चीजों को टच करना। अगर आपको आसपास में आप सड़क जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है और कहीं पर कुछ अच्छा हो गया है, भले आप एक्सीडेंट पे नजर आपका अपने आप चला जाता होगा, आप कहीं पर बढ़िया एक व्यक्ति कुछ अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और एक्सीडेंट, आपका नजर एक्सीडेंट में जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको कुछ नजर उठा करके उस अच्छी चीजों पे भी डालना है। हमारे आसपास में किसी घर पे कुछ समस्या हो गई है, हमारा नजर वहां तो जाता है, लेकिन हमारे आसपास में किन व्यक्तियों के घर में अच्छा हुआ है वहां पे भी नजर डालना है। और आपके लाइफ में मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव प्रतिशत अगर आपका लाइफ में 49 है, 51% पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 49% पॉजिटिव चीजें होंगी और 51% नेगेटिव चीजें हो जाएंगी, आपका लाइफ दिन प्रतिदिन नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। इसलिए आपके लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव की प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए। आप सुबह उठें, आपके आसपास में जो भी पॉजिटिव चीज देखें उसे टैग करें, उसके बारे में डिस्कस करें, आपका फोकस पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। आपने ब्रेकफास्ट किया, फोकस डालें पॉजिटिविटी की ओर। आप ट्रैवलिंग में निकले, कहीं ट्रैफिक जाम है, पॉजिटिव क्या दिखता है उस पर फोकस करें। जब फोकस करना शुरू करेंगे, आपका यूनिवर्स इंटेलिजेंस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव क्रिएट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, सुबह उठिए और बोलिए आज मेरा दिन खराब है, दिन खराब है, दिन खराब है, दिन खराब है, और फिर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका दिन कैसा गया। दिन खराब होना शुरू हो जाएगा। और उठते साथ दिन खराब था, लेकिन आप बोलना शुरू किए दिन तो बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त होने वाला है, और देखिएगा बेहतरीन चीज आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, सम अप की ओर चलते हैं। इट्स मींस फोकस क्या होना चाहिए, विच यू वांट टू अट्रैक्ट, जिसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका फोकस वहां होना चाहिए। आप उस चीज को देखें, अगर वो चीज सामने नहीं है, इमेजिन करके देखें। वो चीजें फ्यूचर में चाहते हैं, प्रेजेंट में आपके साथ में उसका विपरीत है, फ्यूचर को इमेजिन करके देखिए। किसी व्यक्ति ने कहा है सफल वो है जो भविष्य को, सुनहरे भविष्य को वर्तमान में देख सकता है। धीरू भाई अंबानी जब गरीब थे तब उन्होंने खुद के 65,000 करोड़ का एम्पायर को देखा था, तब नहीं देखा जब उनके पास में था। सचिन तब अपने आप को टॉप क्लास क्रिकेटर के रूप में देखा जब वो टॉप क्लास में नहीं था। अमिताभ बच्चन ने तब अपने आप को बेस्ट एक्टर के रूप में देखा जब वो नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, इट्स मींस क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वर्तमान में आपके पास कैसा है डजंट मैटर, फ्यूचर में कैसा चाहते हैं, आप अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में, फोकस में आप उसे टैग करें, खोजें, देखें। आपके अड़ोस पड़ोस में किसने नई गाड़ी ली, जाके क्लैप करें। किसने नया शॉप खोला, तारीफ करें। किसके घर में अच्छे से उसकी बच्चे पास हुए, तारीफ करें। भले ही वो आपका बच्चा ना हो, भले ही वो आपकी गाड़ी ना हो, लेकिन आप पॉजिटिव चीजों का अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव चीजों के बारे में टैग करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें, पॉजिटिव लोगों से हाथ मिलाएं। फोकस आपका पॉजिटिव की ओर होगा, एटीट्यूड फोकस में आपका बढ़ेगा। देन सेकेंड चीज, वर्ड्स के इस्तेमाल करने हैं। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। मैंने एक जगह सुना था और पढ़ा था, दादी मां कहती है अपने बच्चे को कि अगर घर में काजू खत्म हो गया तो ये नहीं बताते हैं कि काजू खत्म हो गया मैं लाने जा रही हूं या लाने जा रहा हूं, ये बोलते हैं कि काजू बढ़ गया है और भी जाना लाना है। आपने कहते सुना होगा, मैंने सुना है, जब लेडीज का, एक सुहागन लेडीज का सिंदूर गिरता है तो वो नहीं कहती कि सिंदूर गिर गया, वो बोलती है सिंदूर बढ़ रहा है। चूड़ी टूटता है तो ये नहीं कहती चूड़ी टूट रहा है, कहते चूड़ी बढ़ गया है। जब कोई दुकानदार अपना दुकान को शटर गिराता है तो ये नहीं कहता मैं दुकान बंद कर रहा हूं, बोलता है दुकान बढ़ा रहा हूं। ये कुछ ट्रेडिशनल वर्ड में तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में मेरा तो दिन खराब है, मेरी दुनिया खराब है, मेरा गलत जगह शादी हो गया, मेरा तो किस्मत खराब है, मेरा तो फूटा किस्मत है, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा तो बेकार है, मेरा घर में जन्म ले गया, मेरा तो किस्मत खराब है। ये हम कर क्या रहे हैं,
हम अपना नया किस्मत बना रहे हैं बेकार वाला। वर्ड्स वो इस्तेमाल करें व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में। वापस से कहना चाहूंगा, भले ही वर्तमान में आपके पास में पैसा नहीं है, अगर पैसा चाहते हैं दौलत 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 बोलिए। सुखी चाहते हैं सुख समृद्धि बोलिए। उन चीजों को टैग करें, फोकस करें जो चाहिए आपको, उन चीज को बोले जो चाहिए आपको। और एक चीज है, उन लोगों के साथ रहें जैसा आप बनना चाहते हैं। उन लोगों के साथ रहिए जैसा आप बनना चाहते हैं। लोग साधु का संगत करते हैं साधु बनने के लिए, लोग इंजीनियर का संगत करते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर्स के पास बैठते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने की, रिसर्च करने के लिए। लेकिन अगर सोचिए, एक व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई करे और इंजीनियर के साथ में 5 साल प्रैक्टिस करे, बनेगा क्या? एक व्यक्ति इंजीनियर बने, पढ़ाई करे और डॉक्टर के पास जाके 5 साल प्रैक्टिस करे, बनेगा क्या? हम बनना चाहते हैं अमीर, एसोसिएशन हम कर रहे हैं हमसे भी नीचे गरीब व्यक्ति के साथ में। मैं वापस से कहना चाहूंगा, भले ही आपके आसपास पड़ोस दोस्त यार आपके होंगे, लेकिन अगर आपका नेगेटिव एसोसिएशन 49% है तो पॉजिटिव एसोसिएशन 51% होना चाहिए। आप बोलेंगे सर अमीर लोगों से मिलेंगे कहां? यूट्यूब के वीडियोस में मिल सकते हैं, बिजनेस मैगजीन में मिल सकते हैं, बायोग्राफी में मिल सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में मिल सकते हैं, अपने आसपास के सेमिनार्स में मिल सकते हैं, आप मिल सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको फाइनली ये कहना चाहूंगा, अगर आपका फोकस, आपका वर्ड और आपका एसोसिएशन यूनिवर्स इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है आपके बारे में, और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उन अपॉर्चुनिटीज, पर्सन, स्थिति को क्रिएट करता है आपके लिए, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप आपके फ्यूचर के क्रिएटर खुद हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे जम के शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।